हमारा भाग्य ही सब कुछ देता है या कर्म? हमारे मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है। तो इसका उत्तर इस बात से मिल सकता है कि एक किसान को फल कैसे प्राप्त होता है। उसको खेत ही सब कुछ देता है या उसमें बोए गए बीज? न तो बिना बीज बोए खेत फसल देता है, चाहे वो कितना भी उपजाऊ क्यों न हो, और न ही बंजर खेत फसल देता है, चाहे उसमें कितने ही बीज क्यों न बोए जाए। यदि हमें भाग्य रूपी खेत को उपजाऊ बनाना है तो हमें उसमें हल चलाकर गलत भावनाओं को उखाड़ फेंकना होगा, सद्भावनाओं और सत्कर्मों रूपी खाद डालनी होगी और दुआओं रूपी जल से सिंचाई करनी होगी। खेत को उपजाऊ बनाने के बाद उसमें जिस प्रकार के बीज बोएंगे उसी प्रकार की फसल हमें अवश्य प्राप्त होगी। एक बीज के बदले में सैकड़ों फल प्राप्त होते हैं, चाहे फूल का बीज बोइए अथवा कांटे का। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाग्य सब कुछ है या फिर कर्म? आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एक बहुत ही घना जंगल था। उसमें एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते थे। जंगल के बीच में एक नदी थी और नदी के किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। नदी के जल को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते थे। लेकिन एक बात दोनों में समान थी कि दोनों किसी भी काम के लिए एक महात्मा जी के पास आशीर्वाद लेना या मशवरा लेना जरूर जाते थे। एक बार यही विवाद इतना बढ़ गया कि यही निर्धारित हुआ कि इसका निपटारा युद्ध से ही होगा। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी कथा कही तो महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके भाग्य में तो यह युद्ध हारना लिखा है। राजा बहुत उदास मन से आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गए। अपने सैनिकों को उत्तेजित कर कफन बांध लेने को कहा, या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। दूसरा राजा भी महात्मा से मिलने गया। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया। अपने राज्य में आकर सबको यह बात बताई। मन में जीत के दंभ से चूर राजा अति आत्मविश्वासी हो गया। उसी दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था तभी उसके घोड़े की एक नाल टूट गई। मंत्री ने कहा, राजन, नाल बदलिए। लेकिन राजा जीत के दंभ में चूर था। उसने कहा, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, फिर कोई बात नहीं। बिना नाल बदलवाए राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने थे। दूसरे राजा के घोड़े का नाल टूटा हुआ था। वह लड़खड़ा गया और पहला राजा जो हारने वाला था, दूसरे राजा को मौका देख उसने बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महर्षि, आपने तो कहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत और कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। मूल तथ्य यह है कि भाग्य भी उनके साथ होता है जो लोग मेहनत से कर्म करते हैं। भाग्य और कर्म दोनों होते हैं। कुछ लोग भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं और कुछ लोग कर्म को, लेकिन सच तो यह है कि दोनों के समन्वय से ही व्यक्ति सफल होता है। इसी बात का दूसरा उदाहरण इस कहानी से देखने को मिलता है। एक व्यक्ति अपने जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तुम्हारा भाग्य उस पर्वत पर सोया हुआ है, तुम उसे जाकर जगा लो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वह व्यक्ति चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई, मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते आना। मेरी समस्या यह है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है, किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी ही नहीं होती। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनहूस बोला, ठीक है, और आगे चलने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो व्यक्ति अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी यह है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला बना ही रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है,
अब वह पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर कहा, उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। सही मौका परखने का विवेक और अवसर उसे मिल गया था। वापसी यात्रा में वह व्यक्ति उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यकाज संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे शादी कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राज के मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में उसने बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के जड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो व्यक्ति जंगल पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके साथ आपका कुछ भला नहीं कर सकता। मित्रों, किस तरह से भाग्य उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जो बुरा समय होने पर भी अपने सत्कर्म में लगा रहता है और ईश्वर का धन्यवाद करते रहता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की एक प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तो उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना क्या तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया, ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक दिन भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते चले गए। इस तरह उसका थैला पूरा भर गया। मित्रों, जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही सबसे ऊंची प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है।
ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान पढ़ने और सुनने का मौका हमें प्राप्त हुआ है बिना किसी प्रयास के। यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मर जाते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता और उसी अंधेरे में जीते रहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आकर यह सिद्ध हो जाता है कि भाग्य और दुर्भाग्य से आप बच नहीं सकते। कभी भाग्य हो सकता है और कभी दुर्भाग्य, लेकिन विश्वास आपको केवल और केवल अपने कर्म पर, स्किल्स पर, एक्सपीरियंस, हुनर, कलाकारी पर रखना है। क्योंकि भाग्य है यह तो सबको पता है, लेकिन वो कहाँ है, कब है, किस समय आपके ऊपर मेहरबान होगा, यह आपको पता नहीं। कर्म आपके सामने खड़ा है, जाओ और पकड़ लो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बस फिर क्या, भाग्य भी आप पर मेहरबान हो जाएगा। जलती आग को एक हवा का झोंका भी बुझा सकता है और फैला भी सकता है, लेकिन कर्म की आग आपके अपने हाथों में है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि इन कहानियों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाग्य और कर्म दोनों के संतुलन से ही हमारा जीवन बनता है। आशा करती हूँ इन कहानियों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी हैं तो इन्हें लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मित्रों, कमेंट करके बताइएगा कि आप भाग्य में विश्वास करते हैं या फिर कर्म में, या फिर दोनों के संतुलन में। थैंक यू।